Here we go. हाँ जी, we're back again. Harry Kane is out of the tournament. Another trophy-less season for him. कैसे हो अलेक्जेंडर? मैं तो बहुत खुश हूँ. इससे पहले कि आप कोई बात करें, मैं जानना चाहता हूँ कि स्टूडियो के अंदर कोई ओम प्रकाश मखीजा है? ओम प्रकाश मखीजा 4 एपिसोड से तो है. आप लोग ढूंढो, अगर मखीजा घूम रही है तो स्पॉट करो उसे और इससे गेम बना लेते हैं. पता है क्या करते हैं? जिसको मक्खी नजर आई उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट. स्क्रीनशॉट लो, डिस्कॉर्ड में जाके वहां पे स्क्रीनशॉट भेजो कि मुझे आज वाले एपिसोड में मक्खी नजर आई. एग्जैक्टली. ये तो गेम बन गई पूरी. दैट विल बी एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट तो कल भाई रियल मैड्रिड ने प्रोवाइड की है. ओ माय गॉड, डेफिनेटली. किसने सोचा कि 34-year-old बैकअप स्ट्राइकर Joselu is going to score 2 goals and make a comeback and knock Harry Kane and Eric Dyer out of the tournament. Love it. और तुखल जो था ना, हमने देखा उसको, he made many tactical changes. उसने फर्स्ट लेग में भी किया, सेकंड लेग में भी किया. बट यहाँ पे हमने देखा कि 4 सब्स्टिट्यूशंस करता है कार्लो. अपनी आई जो है वो रेज करता है. मैं इतनी हाई आईब्रो रेज नहीं कर सकता. मुझे लगता है आप कर सकते. मैं ट्राई करता हूँ. इट्स नॉट इजी बट या समथिंग लाइक दैट. साथ भाई आपको ड्रामों में काम करना चाहिए वैसे. यार मैं तो कहता हूँ, मुझे एक बंदे ने, पता नहीं डाइग्रेस हो गए, लेकिन एक बंदे ने मुझे उबर में बोला था, यार आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों नहीं बनते? Well, you're a podcaster, so what can we say? कहते हैं वो जो इंग्लिश मूवीज को उर्दू में डब करते हैं ना, आपको वो करना चाहिए. हाई बेस की वजह से. नाइस. अच्छा यार, मैच पे आए. मॉड्रिच, कामाविंगा, ब्राहीम डियाज, होसेलू एंड एडर मिलिटाओ. ये 5 सब्स्टिट्यूशंस होती हैं. क्रूज को वो हटाता है 69th मिनट पे. उसके बाद वो चुआमेनी को 70th मिनट पे वो हटाता है. आई थिंक जो जब कामाविंगा आया ना, वहां से टीम का पूरा टेम्पो चेंज. कामाविंगा एंड मॉड्रिच नॉट सो मच गोइंग फॉरवर्ड. ही वाज ओके, ही वाज गुड. या द बैक ट्रैकिंग, वो जो उसने टैकल मारा था इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम ऑफ द 90 मिनट्स, जब बायर्न म्यूनिख वापस काउंटर अटैक मारा था उन्होंने 3-on-1. मॉड्रिच भागता हुआ आया और पाव्लोविच शूट मारने लगा था. ही इंटरसेप्टेड दैट. दैट वाज द गेम चेंजर. और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट था, अब आपने पाव्लोविच का जिक्र कर ही दिया है. उसको जो क्रैम्प्स पड़े ना रिजवान की तरह. नहीं, वो एक्टिंग नहीं थी. वो एक्चुअली थी. उसको स्प्रे भी मारे उन्होंने. वो महंगा पड़ गया वो क्रैम्प्स जो थे, क्योंकि वो जब बाहर गए तो 10 मिनट जो थे वो रह गए थे बायर्न के. और उसी टाइम पे पहला गोल पड़ा है, फर्स्ट गोल जो होसेलू ने किया. एंड आफ्टर दैट हमें पता था जीत जाएगी मैड्रिड वहां से. I mean, Manuel Neuer, what a world-class game, and what a shitty moment to do that. Arguably the greatest goalkeeper, certainly in this generation. Yeah. Doing that in an all-important semi-final, 1-0 जीत रहे हो, बस hang on करना है. जो कि टूकल के अभी मैं आऊँगा, मैं उसकी जरा लेनी है. हाँ, मैंने भी लेनी है. तो मैनुअल नोयर ने वो स्पिल कर दिया. ओजेलू ने गोल मारा है. लाइक यार वहीं पे मैंने कहा, यार वाह, व्हाट अ फेरी टेल फॉर ओजेलू. नो डाउट. 3 minutes later he pops up again. ऑफसाइड की काफी उन्होंने वो किया हुआ था कि ऑफसाइड है, काफी रोला डाल रहे थे, लेकिन नहीं थी ऑफसाइड. क्लियरली नहीं थी. हाँ, होसेलू का तो नहीं था. नो. दूसरे बात करेंगे, वो भी नहीं था. अच्छा, वो अभी उस मोमेंट पे आने से पहले थोड़ी सी रियल मैड्रिड की तारीफ कर लेते हैं ना. यस. कि ये क्या है ये? आई थिंक मेंटालिटी मॉन्स्टर्स तो हैं ही ये. इसमें तो कोई शक ही नहीं. अपोरला 15 की बातें हो रही हैं. आई मीन, वो वेलवर्डे कहते हैं मेरे शर्ट नंबर से मैच हो जाएगा, इसलिए 15वां जीतना है. कैन यू बिलीव इट कि क्रूज 6ठी बार चैंपियंस लीग जीत सकता है और मॉड्रिच भी 6ठी बार चैंपियंस लीग. नहीं, क्रूज 7वीं दफा जीत सकता है. आई थिंक एक शायद उसका ज्यादा होगा. 7वीं दफा है शायद. कमेंट्स में जरूर बताना अगर आप if you're wrong तो बताना. मुझे लगता है 7th है फॉर टोनी क्रूज. म्यूनिख के साथ भी ये शायद पहुंचा था फाइनल में. I think this is going to be his 6th win but 7th final. 6th with Real Madrid कह रहा हूँ मैं. क्रूज का 6th होगा. 6th but 7th overall होगा. Yes, final होगा, not the win. I'm not sure. Comments में बता दो. और अक्सर लोग कहते हैं ना कि if God is a fan of football then he is a fan of Real Madrid. तो ये अक्सर लोग जो हैं ये बात करते हैं. मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं. To skew it in their favor तो हो सकता है. बट VR की बहुत बातें हो रही है और बहुत लोग कह रहे हैं कि रियल मैड्रिड फिर से वही चीटिंग करके जीती है. हम लोग नहीं कह रहे ये लोग कह रहे हैं. बट वो गोल मार भी देते.
वो खैर वो भी उस पे आते हैं उस पे आते हैं। हाँ, अभी हम मैड्रिड की तारीफ करें ना पहले। मैड्रिड, आई हैव टू से वन थिंग कि मैड्रिड का जो मेन जो कोर हम कहते हैं ना कि कार्लो एंचेलोटी द मेन मैन, माय गॉड, मतलब वो एसी मिलान के साथ भी जीता है, 4 दफ़ा चैंपियंस लीग जीत चुका है, ये 5वीं दफ़ा वो जीत सकता है। सो दैट विनिंग मेंटालिटी ही इंस्टिल्स मैन मैनेजमेंट में, जिस तरह से वो कमाल का बंदा है। मेरे ख्याल से ईगो को उससे बेटर शायद सर एलेक्स फर्गुसन ही मैनेज कर सकते थे। I don't think so. Alex Ferguson was a hothead himself. He was arguably the greatest manager, one of definitely. the greatest managers, definitely. Right up there. लेकिन उसका था ना, जो भी ईगो थोड़ा सा हो तो उसके साथ हार्ड हो जाता था। रेड नोज इसीलिए कहते थे। You know the episode that he had with David Beckham, वो famous हुआ था, और भी रॉय कीन के साथ भी उसके फटे हुए थे। एंजेलोटी का ये नहीं देखने को मिलता। ही रिमेन्स कूल, कंपोज्ड, वो सिगरेट फूकेगा अपनी, आराम से बीड़ी फूकेगा और आराम से बीड़ी तो नहीं फूकेगा भाई, वो पाकिस्तान में नहीं रहता। तू चीचा वतनी का तूने उसे डॉन बना दिया, वो डॉन कार्लो है। सिगार पीता है वो, इटालियन सिगार, वो भी इटालियन सिगार। इटालियन सिगार्स का मुझे नहीं पता कि अच्छे होते हैं या नहीं, बट डॉन कार्लो वो करता है। हाँ, ही डज दैट। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि वेलवर्डे का वर्क रेट, अगेन वर्क रेट वॉज ब्रिलियंट, डबलिंग डाउन कर रहे थे विद कार्वाहाल एंड साथ में आप देखेंगे मेंडी, दो बड़े कंजर्वेटिव किस्म के उन्होंने फुल बैक्स खिलाए, क्योंकि वो अक्सर हम देखते हैं कि कामाविंगा को लेफ्ट बैक खिला देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन रिसेंटली अगर देखा जाए तो फर्लिन मेंडी और कार्वाहाल मोस्टली खेल रहे हैं। लेकिन कार्वाहाल का इशू ये होता है कि वो जब अटैक करता है तो पीछे स्पेसेस खुल जाते हैं, देन वेलवर्डे ट्राइज टू हेल्प आउट। लेकिन देन अगेन हम देख रहे थे कि वो जो बॉक्स मिडफील्ड है या जो डायमंड मिडफील्ड है, दैट वाज इन द ऑपरेशन, और वो ऑपरेट कर रही थी उसी तरह जैसे हमेशा से करती है, क्लासिक। तो ये जो है ना, हम कह सकते हैं कि ये एक लीफ लिया गया फ्रॉम द बुक ऑफ पेप गार्डियोला, और ये हर कोई ले रहा है कि 4 मैन मिडफील्ड। तो कार्लो एंचेलोटी भी इज डूइंग द सेम, बट टुखल का प्रॉब्लम जो मुझे लगा, टुखल पे नहीं आ रहे अभी हम कार्लो एंचेलोटी पे रहेंगे। थोड़ी सी तारीफ करेंगे विनीशियस जूनियर की। उसने जो किमिक के साथ किया है, हाँ, वो सेंसर होने वाला था, बस पहुंच की थी सेंसर बोर्ड कि हम लगाने लगे हैं, वो थोड़ा इजी हो गया। ब्रो माय गॉड, किमिक कुडंट कंट्रोल हिम। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मुझे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार किसको अब जीतना चाहिए, अब फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले भी लोग पूछे थे कि जूड बेलिंगम या विनीशियस जूनियर। मैं यही कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा हम क्रिटिकल होके सोचे ना, आई थिंक विनीशियस जूनियर, बैलन डोर की फॉर मी, इवन दो आई लव जूड। यार हे जूड का जो सीन है ना, क्लच मोमेंट्स उसके ज्यादा है क्लच मोमेंट्स, या बट विनीशियस जूनियर रन्स द गेम। खैर जूड बेलिंगम की भी तारीफ करो, ही प्लेड विद इंजेक्शंस। हाँ, इंजेक्शंस, और लोग कह रहे हैं घोस्टेड की है, लेकिन ब्रो जिस उसकी स्टेट था, उसकी बॉडी का इंजेक्शंस लगा के वो पूरे आपको मिनट्स दे रहे हैं। आई मीन सेमीफाइनल क्रंच गेम अगेंस्ट वन ऑफ द बिग डॉग्स ऑफ चैंपियंस लीग ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, बायर्न म्यूनिख। इससे इंपॉर्टेंट गेम नहीं थी अभी तक इस सीजन इनके लिए। अब आएगी, फाइनल आएगा, उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस ठीक है। I agree, he wasn't at his best, but जिस तरह की उसकी बॉडी की कंडीशन थी, उस लिहाज से तो I think he gave his 110%, absolutely। दूसरा हुसैलू की जो स्टोरी है, हुसैलू की जो स्टोरी है, पहले उसको रियल मैड्रिड रिजेक्ट कर देती है 2 मैचेस के बाद, ठीक है, शुरू में अर्ली ईयर्स में। उसके बाद फ्रैंकफर्ट जाता है, बुंडेसलीगा में जाता है, वहाँ पे जाके काफ़ी टाइम जो है लोग कहते हैं कि जी वो सड़ता है वहाँ पे। उसके बाद स्पेनियोल, ही स्कोर्ड 16 गोल्स इन 1 सीजन। उसके बाद फिर रियल मैड्रिड वापस लेती है। तो हैट्स ऑफ टू पापा पेरेस। एक सेकंड, तुम भूल गए। यस, तुम इसके स्पेल्स भूल गए हो इंग्लैंड में भी। हाँ, इंग्लैंड, न्यूकासल, स्टोक सिटी, न्यूकासल। He's been all over Europe. ठीक है, सबको पता है he's not that quality के भाई। हाँ, टॉप क्लास स्ट्राइकर, लेट ब्लूमर यू कैन से। लेट ब्लूमर भी नहीं, द मैन ऑफ 2 goals मोमेंट्स हैं इसके पूरे करियर में। अगर मैं देखूं जो बिग स्टेज पे आते हैं, he's a decent good footballer to play in European league। लेकिन रियल मैड्रिड took a gamble on him, 1.5 million लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। इसे वापस लिया इन्होंने, ठीक है। इसको भी रोल पता था कि मैं स्ट्राइकर तो हूंगा नहीं, बैकअप का भी बैकअप हूंगा मैं। और इस मोमेंट पे द बॉल्स ऑन कार्लो एंचेलोटी टू थ्रो हिम इन एंड टेलिंग हिम टू के भाई तू आगे रहे, ठीक है। टूखल के साथ हमने ये नहीं देखा। गेम गुड,
मतलब फेरी टेल जो स्टोरी होती है ना, जो मैं और बेराम हमेशा बात करते हैं क्रिकेट के पॉडकास्ट पे भी, और अगर आप लोगों ने ये वाले भी देखे, मैं बात करता हूँ, फुटबॉल स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग एंड अंडरडॉग स्टोरी स्टोरीज बेसिक स्टोरीज, और इससे खूबसूरत स्टोरी काफी अरसे में नहीं आई. लव इट. और होसेलू का अगर गोल्स टू मिनट का जो रेशो देखे ना, अभी भी बहुत कम मैचेस उसने खेले और 12 से 15 गोल्स कर दिए रियल मैड्रिड के लिए जब से ईस्पेनियोल से वो आया है. वो जो एक उसका ड्रास्टिक सीजन था जहाँ पे उसका पूरा करियर चेंज हुआ, वहां से लेके अभी तक ही इज कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फॉर रियल मैड्रिड. जितने भी मिनट्स उसको मिलते हैं ही परफॉर्म्स, गोल मार के देता है या कुछ इफेक्ट क्रिएट करके लेके आता है, इम्पैक्ट मेकर है बेसिकली होसेलू. रोड्रिगो की तरफ आ जाए, मेरा फेवरेट प्लेयर है रियल. क्या बोलता है उस पे? मक्खन, मलाई मक्खन. अब नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ बन कबाब के अंदर जो मक्खन होता है ना, या जो चाय के अंदर जो हलीब की मलाई होती है, वो है रोड्रिगो. मुझे नहीं पसंद चाय के अंदर मलाई ब्रो. हलीब की मलाई, कोई भी मलाई हो, हलीब. नॉट एंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट. हाँ, स्पॉन्सर करना है तो कर दो हलीब एलेक्स की शोज को. बट मुझे नहीं पसंद मलाई एंड चाय. रोड्रिगो पसंद है. सो आई वांट टू से कि सिल्की स्मूथ द वे ही ड्रिबल्स, एंड नॉट जस्ट ड्रिबल्स, उसको पता है कि जो स्पेस है ना, स्पेस किस स्पेस में मैंने कब जो है जोन इन होना है और कब मैंने जोन आउट होना है, वहाँ से ही नोज दैट. तो हाफ स्पेस में भी वो आ जाता है, बाहर स्ट्रेच भी करता है प्ले को. और जो उसका अगर होसेलू है, अब होसेलू क्या कर रहा था, वर्टिकली प्ले को स्ट्रेच कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो टारगेट मैन है. उससे पहले बेलिंगम को हम देख रहे थे, बेलिंगम पीछे ड्रॉप कर रहा था, ठीक है, वो जो करता है. और बेलिंगम की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो लोग भूल जाते हैं कि यार वो 2 सेंटर बैक्स को खींचता है अपनी तरफ मैग्नेट की तरह. ही इज अ मैग्नेट, ही इज नॉट अ प्लेयर, ही इज अ मैग्नेट. अच्छा, जूड बेलिंगम की क्या स्टोरी है? हाँ, मतलब इस तरह की फेरी टेल्स भी जो है ना बड़ी कम लिखी जाती है. बर्मिंघम से डॉर्टमंड गया, ठीक है, उसका जो शर्ट नंबर था बर्मिंघम ने रिटायर कर दिया. सारे कह रहे थे पागल तो नहीं हो, इतने बच्चे का कर दिया. डॉर्टमंड गया, डॉर्टमंड में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेस, ट्रांसफर्स टू रियल मैड्रिड में बैलन ड'ओर शाउट्स. Even right now we can Champions League final. Yeah, he's going back to Dortmund. Back to Dortmund. Another story. Story after story. मतलब ये किस तरह, ये तो स्क्रिप्ट राइटर्स भी नहीं लिख सकते. स्क्रिप्ट राइटर्स भी नहीं ये लिख सकते. Bow down to European football. I love it. और रियल मैड्रिड, हाँ ठीक है, मैं I'm not a fan of रियल मैड्रिड. हम में से कोई भी नहीं है, दोनों में से. मैं ऑब्वियसली आर्सेनल का फैन हूँ, इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि बायर्न निकली है. निकाला था, और फिर हैरी केन और एरिक डायर है उसके अंदर, वो एक अलग स्टोरी. बट रियल मैड्रिड की जहां तक बात है ना, यू कैन नॉट लव देम. मैं इस तरह की चीजें, एक बात मैं करना चाहता हूँ क्रूज के ऊपर. आई थिंक एलिगेंस पर्सोनिफाइड जो होता है ना, 1-2 लफ्ज होते हैं, वो क्रूज के लिए बने हैं. सिवाय उसके बालों के, मुझे उसके बालों से मतलब है, बाकी हाँ 100% agreed. Elegance personified is equal to cruise. Beautiful. That's it. Beautiful. ये एक लाइन में काफी है. He was the game changer in the first leg with that pass. Game changer तो नहीं, but वो pass, oh my god. और अभी भी he was running the show. जिस तरह नहीं ऑफ द बॉल आप देखें ना, ऑफ द बॉल वर्क रेट देखें, 10-15 किलोमीटर अभी भी भाग रहा है इस एज के अंदर वो. राइट नाउ 80 मिनट्स खेलता है वो. I think has he renewed for one more season या क्या? नहीं, I think वो जा रहा है, उसका नहीं है, और मॉड्रिच भी नहीं रिन्यू कर रहा, दोनों नहीं रिन्यू करना चाह रहे. तो वो जो है ना, एक नेक्स्ट सीजन शायद मसला पड़े हैं तो सही इम्पोर्टेंट. वैसे एक को इनको करना चाहिए, मतलब स्टे ऑन. सो बिकॉज मॉड्रिच भी बहुत अच्छा खेलता है ना, जब वो आता है, कम खेलता है. अब he only needs 15 minutes to change the game. He did that yesterday. बस He did that yesterday. वही किया. वो अटैक में हो, वो डिफेंस में हो, वो ऑन द बॉल हो, ऑफ द बॉल हो, ट्रांजिशन में हो, डिफेंसिव ट्रांजिशन में हो, अटैकिंग ट्रांजिशन में हो, इम्पैक्ट उसका जरूर इम्पैक्ट होता है. आप उसको बॉक्स में भी देखेंगे, हाफ स्पेस में आगे भी जाता है, फ्रंट 5 का हिस्सा बनता है, पीछे भी आता है डबल पिवट में. माय गॉड. सो दैट्स, ये भी एक स्टोरी है. जब ये ट्रांसफर हुआ था रियल मैड्रिड में, तो ही वाज वोटेड एज द वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन 2012 में. और फिर title after Champions League, Ballon d'Or, going out as a मैं legend. इसलिए कहता हूँ कि जो हमारे जो चेल्सी फैंस भी हैं और जो लिवरपूल फैंस भी हैं, बिल्कुल भी मैं कंपेयर नहीं कर रहा. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको प्लेयर के साथ पेशेंस दिखाना होता है. आपको ये जो जैक्सन है आपका, निकोला जैक्सन, उसके साथ आप निकोलस नाम है, निकोला बोल, मैं उसको प्यार से बोलता हूँ निकोला जैक्सन. क्यों आता है उस पे प्यार तुझे? और डार्विन नूनेस ऑल्सो
थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया उसे, टाइम दे दें। नहीं टाइम दे दें। तो आर्ने स्लॉट को क्यों नहीं दे रहे हो तुम टाइम? बाय द वे हम दोनों की शर्त लगी हुई है, ये सारा यूट्यूब अब विटनेस हो गया इस बात का। ये कह रहे हैं अगले सीजन जो स्टार्ट होगा वो पूरा कंप्लीट नहीं करेगा आर्ने स्लॉट, और 1 वीक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीजन एटलीस्ट सैक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पूरा सीजन तो वो है। टू मेक इट सिंपल, गेम वीक 38 तक आर्ने स्लॉट नहीं पहुंच पाएगा। मैं कह रहा हूँ होगा। शर्त लगी है 5-5 हजार रुपए की शर्त लगी हुई है यहाँ पे। 5000। हाँ। एनीवेज, दूसरी शर्त भी हमने कोई लगाई थी, मैं भूल गया। मैंने कोई शर्त नहीं लगाई इसके अलावा। मैंने मैसेज किए में प्रो स्पोर्ट्स पे, तुम बातें कर रहे हो। कोई शर्त नहीं लगाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसके अलावा प्रूफ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मुझे याद है जो मैंने शर्त लगाई, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मैं आर्सेनल टाइटल की थी, मैंने उस पे हाँ नहीं बोला था। आई नेवर सेड यस। एलेक्स तूने मैसेज खोल, अभी यहाँ पे प्रूफ होगा, स्क्रीनशॉट लगेगी। हम बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। बाद में बात ही नहीं होगी, आज पूरी दुनिया के सामने बात होगी। टूखल पे आ जाते हैं। टुखलेबान यार, स्टूपिड टेक आउट हैरी केन एंड मूसियाला। चलो मूसियाला का मैं फिर समझता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए, you've taken out all of that, you've taken out मूसियाला, साने एंड हैरी केन। पेस ही चला गया, और हैरी केन को आप नहीं निकाल सकते। मतलब वो तो शुगल में था। आई रियलाइज ही इज one of the best strikers currently playing. Was contender of the Ballon d'Or as well this season. But जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करता है बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। और इस तरह की गेम व्हेन यू आर 1-0 डाउन, यू नीड अ हैरी केन इन द टीम। वो है जो फिनिश कर सकता है हाफ चांस, वो है जो हाफ चांस से फुल चांस क्रिएट कर सकता है। एब्सोल्युटली। और हैरी केन को निकाल देते हो आप यार। पीटर ड्रूरी ने बहुत खूबसूरती से एक दफा बोला था कि ही इज द ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। तो हैरी केन है, मैं तो मानता हूँ, बट गैरेथ साउथगेट जो है ना, वो फिर एक ऐसा पेबल है कि मैं फिर अब बाय द वे सॉरी यूनाइटेड फैंस, आई थिंक गैरेथ साउथगेट इज हेवीली लिंक्ड विद यूनाइटेड। ओह माय गॉड, होपफुली इंशाल्लाह। लव दैट हराम बॉल। अच्छा, हराम बॉल तबाही जो है ना वो आपकी दहलीज के ऊपर है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। हाँ, एनीवेज। तो हैरी केन को निकालना, पेस हमने वही बात की, सर्ज ग्नाब्री इंजर्ड हो गया था अनफॉर्चुनेटली, ही वाज आल्सो प्लेइंग रियली वेल उससे पहले। फिर अल्फोंसो डेवीज आते हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है, ही स्कोर्स अ गोल। व्हाट अ वंडर गोल, व्हाट अ वंडर गोल, व्हाट अ वंडर गोल। वहां पे मुझे लग रहा था, लेकिन फिर भी एक चांस था, मैड्रिड है, लेकिन मुझे लग रहा था निकल जाएगी यार अब तो बायर्न। और उसके बाद 7 डिफेंडर उन्होंने ले आए थे। जो वो मोमेंट हुआ है ना, कि हमने पहले भी बात की कि उसने सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है, 84th मिनट पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। आपको पता है आप रियल मैड्रिड के घर पे खेल रहे हो, आप रियल मैड्रिड से खेल रहे हो, वो एक ऐसी टीम है जो कि कब्र से निकल के किसी भी टाइम बाहर आ सकती है। टाइम एंड टाइम अगेन। 2022 में भी हुआ था अगेंस्ट सिटी के अगेंस्ट हुआ था, एटलेटिको मैड्रिड के साथ, एटलेटिको मैड्रिड के साथ किया उन्होंने। और भी मुझे ज़हन से निकल गया, और भी हुए हैं, और भी बहुत दफा कमबैक्स पे कमबैक्स हुए हैं, स्पेशली इन 2022 मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। चैंपियंस लीग में मैड्रिड इज द किंग। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और आप उनके खिलाफ अपने मेन प्लेयर्स जो हैं वो निकाल देते हैं, फिर आपका उसी टाइम पे पेव्लोविच को क्रैम्प हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ों की अमेलगमेशन हो के हमने देखा है कि दे लॉस्ट द गेम देन। आई थिंक इट वाज नाइविटी बाय टुकल। स्पेशली, ठीक है आपने डिफेंड करना है, लेकिन इफ यू कैन स्कोर 1 more goal, द गेम इज ऑफ, खत्म। हाँ, you saw Pavlovic running after that ball जहाँ पे उसे क्रैम्प पड़ा। That would have been Harry Kane running there. Yeah. That would have been Musiala running there, and that would have been 2-0. थोड़ी सी नेट पिकिंग है, लेकिन मुझे इन तीनों में से एटलीस्ट एक बंदे को रख लेता ना, ये तो शायद डिफरेंट रिजल्ट होता। 7 डिफेंडर ऑन द पिच, 7 डिफेंडर, 7 किमिक गिन लेते हैं, किमिक था, डिलिट था, किम मिन-जे आ गया था, एरिक डायर, मज़राई, अल्फोंसो डेविस, और एक और का मैं नाम भूल रहा हूँ। 7 डिफेंडर थे ये मैंने। हाँ, 7 डिफेंडर, यस एब्सोल्युटली। ऐसे तो नहीं चलता ना यार, मतलब ठीक है, आप आई एग्री कि एक सॉलिड डिफेंसिव यूनिट आपने अगर आप जीत रहे हो तो लास्ट डाइंग एम्बर्स ऑफ द गेम है, एक बंदा ले आया आपने बैक 4 को बैक 5 कर दिया। हाँ, बैक 7 कैसे कर सकते? बैक 7 नहीं कर सकते विदाउट एन आउटलेट। हाँ, एक आउटलेट नहीं है आपके पास। एक दफा जो आउटलेट निकला वो फिर थोड़ी सी रेफरी की मिस्टेक हो गई, और वो हम उस पे अब आ रहे हैं कि डिलिट ऑफसाइड था या नहीं था।
डिलिट मुझे लगता है शायद उसका शोल्डर ऑफसाइड था, हाँ, लेकिन डिलिट ने बॉल नहीं प्ले की थी, बॉल नहीं प्ले की थी, वही उसी की वजह से, ने, हाँ, और वो ऑफसाइड नहीं था। हाँ, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि वो ऑफसाइड नहीं है, क्योंकि बॉल जो है मजरावी ने प्ले की है, जो आपने बात की है, एंड दैट इज द पॉइंट जो हम जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि शायद ऑफसाइड नहीं था। अगर मैं रेफरी होता पर्सनली मैं नहीं देता ऑफसाइड, मैं भी ना देता। लेकिन हाँ, आप ये इस पे डिबेट बिल्कुल कर सकते हैं कि यार इट वाज अ 50-50 क्योंकि डिलीट का शोल्डर ऑफसाइड था। बट देन अगेन जब इस तरह के केसेस हमने देखे हैं, रेफरी लेट्स इट प्ले ऑन के हो क्या रहा है। हाँ, अब वहां पे टेक्निकलिटी ये हुई, रेफरी ने विसल ब्लो कर दी, मैड्रिड वाले इजी हो गए, हाँ, उसने शूट मारी है तो गोल हो गया। तो आपको नहीं पता अगर वो विसल ब्लो ना करता तो मैड्रिड वाले शायद इजी होते या ना होते, हाँ, और गोल होता उसके बाद या नहीं, ये भी एक डिबेटेबल बात आ जाती है, क्योंकि वो फेज ऑफ द गेम तो वहां पे खत्म हो गया था जब विसल ब्लो हुई है, तो वो बॉल अंदर जाती उसकी गारंटी नहीं दे सकते आप। बट रेफरी शुड हैव लेट इट प्ले आउट। मतलब आप अटैकिंग पोजीशन में हो ना, हाँ, लाइन्समैन ने खड़ा कर दिया, लेकिन हमने कितनी दफा देखा है कि आप विसल ब्लो नहीं करते, फिर वीएआर पे जाता है ना, वही तो कह रहे हैं, होना चाहिए था। आई थिंक इस सेंस में बायर्न म्यूनिख के साथ ज्यादती तो हुई है, बट आई स्टिल फील इट वाज़न्ट, मतलब हाँ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये कह सकते हैं हम। It was the end of the world for them. For Bayern. But नहीं, तो हमने बात की ना कि पीछे से बॉल प्लेइंग हुई है, तो कैसे गलत है। और अगर वहां पे शॉट ब्लॉक हो जाती तो फिर तो किसी ने कुछ नहीं कहना था कि यार ऑफसाइड क्यों दे दी ना दी। बट थोड़ी सी ज्यादा they should feel the way they're feeling कि थोड़ी सी ज्यादा हुई है हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे तो हम दोनों एग्री करते हैं कि VAR की तरफ जाना चाहिए था और विसल ब्लो नहीं होनी चाहिए थी, और वहां पे टोटल जो गलती है वो रेफरी की है वंस अगेन, और ज़्यादा आप इस पे आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आई फील कि ये थोड़ा 50-50 आप इसको बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट शोल्डर ऑफ डिलीट। तो वो चीज़ है जो हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते थे। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, ऑफसाइड था नहीं था, इट्स वेरी डिबेटेबल। मैं जरा ग्लासेस वापस ले लूं ना। Another trophyless season for Harry Kane. Bayern Munich. Yes. 2012 से 12 साल हो गए, कोई भी ऐसा सीजन नहीं गया था जब वो ट्रॉफीलेस थे। कोई भी हो, हैरी केन आया, ट्रॉफीलेस। बुंडेसलीगा आ रहे, बुंडेसलीगा भी कैसे आ रहे, लेवरकुसन अनबीटन, ज़ाबी अलोंसो अनबीटन, मास्टर क्लास। चैंपियंस लीग सेमीफाइनल मैड्रिड ने हराया। अपना वो जो DFB पोकाल भी हार गए। सो दैट्स द हैरी केन इफेक्ट फॉर यू। और मैं अभी भी गारंटी कर रहा हूँ, England is not going to win the Euros. हाँ, definitely. Harry Kane is right there. And Gareth Southgate. I mean, Harry Kane is a quality player. एक ना एक दिन तो उसकी भी तकदीर बदलेगी, वो ट्रॉफी जीतेगा। और ये भी एक बात कर सकते हैं कि उसके पास बेस्ट चांस ट्रॉफी जीतने का ये है कि वो अपने बचपन के बॉयहुड लव क्लब के पास आ जाए, आर्सेनल। हमारे भी स्ट्राइकर इश्यूज खत्म, तुम्हारे भी ट्रॉफीज इश्यूज खत्म, because we are winning the league next season, जिस पे हम दोनों की शर्त लगी है। अच्छा, अक्षय कुमार की एक फिल्म थी जिसमें एक वो गाना आता है कि मैं एक पनौती हूँ एंड आई एम अ लूजर वाला, एक गाना आता है पनौती वाला, काफ़ी ज़्यादा उस फिल्म के अंदर उसको पनौती बोला जाता है। तो कौन सी मूवी देखते हैरी केन जो है वो उसी तरह की पनौती बन चुका है। कौन सी मूवियाँ देखते हैं यार, प्लीज अपना टेस्ट बेहतर कर ले। खुदा की कसम, यहाँ पे आके पनौतियों की बात नहीं करनी, अक्षय कुमार के गाने की। अक्षय कुमार पनौती वाला गाना आप जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मुझे सुना ही इसके बाद। अच्छा हाँ, नेक्स्ट मैच पे आना है। नेक्स्ट मैच पे लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी हैरी केन पे बात करना चाहता हूँ। यस, हैरी केन इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, वी ऑल नो दैट, बट मैंने उसका जो फील किया है ना, व्हेन द मोमेंट comes, when the pressure comes, he bottles, when he needs to do something, he fails to do that. True. बेशक वो इम्पैक्ट उस तरह क्रिएट करने में हो या चांसेस फिनिश करने में हो। आप सोबत भी तो देखे ना, फिर गैरेथ साउथगेट के अंडर रहता है वो, who is a born choker himself. Middlesbrough. हाँ, मतलब फिनिशिंग भी हैरी केन की वो नहीं रहती ना। हाँ, सो यस, आई थिंक यहाँ पे ना एक मेंटल ब्लॉक तो है, मुझे ऐसा लगता है। और इंग्लैंड के साथ कलेक्टिवली भी मेंटल ब्लॉक रहा है, स्पर्स के साथ मेंटल ब्लॉक रहा है, कितने टाइम से नहीं जीते वो, 40-48 साल हो चुके हैं। नो डिसरिस्पेक्ट टू, क्या नहीं जीते स्पर्स फैंस, कोई ट्रॉफी जो है, नहीं ट्रॉफी 15 साल पहले एक जीते थे, वो चेल्सी के हराया था, कार्लिंग कप। हाँ, कार्लिंग कप जीते 2008 में, 2008 कार्लिंग। मैं मेजर ट्रॉफी की बात कर रहा था कि मेजर ट्रॉफी। अच्छा, सो मेजर ट्रॉफी नहीं है कैराबाओ कप? Absolutely not. नहीं है, Absolutely not. नहीं है, मैंने कभी बोला भी नहीं है, I have never said that. So इस साल लिवरपूल कौन सी ट्रॉफी जीती? तो कैराबाओ जीती है। Did I say कि it's a major trophy?
फायदा। आर्सेनल कितनी ट्रॉफी जीती है? आर्सेनल अभी लीग इस जीतने साल। वाली है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आगे आप कमेंट करें। नहीं जीत रही इस साल, वो उसे कह रहा हूँ अगले साल हम जीत रहे हैं, शर्त लगा लो। ठीक है, तो लगी हुई है। केन पे वापस आ जाते हैं। आई थिंक केन जो है ना, आई थिंक ही प्रोबेबली नीड्स अ बेटर मैनेजर। अब टूखल जाने वाला है, अब देखना ये कि बायर्न कौन आएगा और कौन मैनेज करेगा उसको। नैगल्समैन नहीं, वो तो नहीं हो रहा। रिफ्यूज्ड। राल्फ रैगनिक, रिफ्यूज्ड। हमारे यूनाइटेड फैंस को याद होगा, रिफ्यूज्ड। लॉर्ड ऑफ गेगन प्रेसिंग। बायर्न भी बड़ा ना मुझे कभी कभार रॉटन लगा, उनका जो बोर्ड है ना वो बड़ा रॉटन लगता है। रॉटन है। सिमिलरली जिस तरह हम पीएसजी की बात करते हैं, अभी उस पे आना है, बट बायर्न के जो है ना हमेशा ये करते हैं, मिडिल ऑफ द सीजन टूगल को बता दिया कि तू नहीं है यार नेक्स्ट सीजन, उसकी मोटिवेशन वहीं में मर गई। अब उन्हें रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही यार। दीज थिंग्स शुड बी डन आफ्टर दिस एंड ऑफ द सीजन यार। यूप हाइंकस के बाद मुझे याद नहीं आता कि उनके पास कौन सा ऐसा मैनेजर था जो 5 साल से ज्यादा रहा हो। नहीं वो तो बहुत, मुझे तो याद नहीं पड़ता। उनका बोर्ड बहुत टॉक्सिक है। 5 थोड़े ज्यादा हो गए, 3 साल कौन रहा? 3 साल भी शायद, इवन पेप भी 3 साल रहा था। 3 साल रहा था। सो उनका जो बोर्ड है ना, दैट हैज बिकम टॉक्सिक ओवर द इयर्स। ये आप कह सकते हैं, ये होता है। ये लेजेंड्स जब आ जाते हैं ना आपके क्लब में, क्या वो प्यार से करते हैं या क्या करते हैं, या पाकिस्तान हॉकी को देख लो, सारे लेजेंड्स ने ही हमें बर्बाद किया, ओलंपियंस ने ही हमें बर्बाद किया। तो ये होता है। आई डोंट नो इफ इट कम्स थ्रू द लव ऑफ द गेम, कि हमें इतना ज्यादा प्यार है कि हम डिसीजन नहीं, हमें बहुत ज्यादा आता है, या हमारी ईगो है, मुझे तुमसे बेहतर पता है यार, मैं इस क्लब में मैंने ये की है, यहाँ पे गलती है बायर्न की, और इसी वजह से मुझे लगता है ये जो है ना कुछ भी नहीं कर सके। बट या दे आर यूरोपियन रॉयल्टी, और ये मैच भी यूरोपियन रॉयल्टी वाला था। बट क्या हम अगले मैच पे जा सकते हैं? जाने से पहले मैं बस एक बात करना चाहूंगा। टूकल एक चैंपियंस लीग जीत गया था चेल्सी के साथ। ठीक है, वो तो उसको क्रेडिट में जाता है, क्या कह सकता है बंदा। बट आई डोंट फील ही इज अ टॉप मैनेजर। आई थिंक मुझे कभी भी नहीं लगा, ये जब चेल्सी में था, ये पहले उसे डॉर्टमंड में था, ये म्यूनिख में है, मुझे कभी पीएसजी में था, never found him a great manager. He's a good manager, बस। नहीं, टैक्टिकल नाउस तो उसके पास है, ये तो आप कह सकते हैं कि टैक्टिकल नाउस उसके पास है। आई थिंक अगर ये वाला मैच जीता तो वो चौथा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल होता है जिसमें वो चला जाता, पहुंच जाता। लेकिन तो मुझे कभी भी वो नहीं लगता। एक्स फैक्टर नहीं है, और वो नहीं है जो होजे में हम देखते हैं, something like that. I mean, लेकिन he's done, he's past his prime. But Jose was Jose. But Tuchel can go and manage a club. Charisma नहीं है उसमें. Manage a club like Everton, वो ये तुम्हारा लेवल। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा ये। मैं शुगर लगा रहा हूँ, जिस बाय द वे मैं नहीं बोल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चेल्सी फैंस। मैं साथ नासिर से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। मेरी बात सुनो, ये मेरे चेल्सी बॉयज जो है ना, बेराम एंड बकर एंड उस्मान एंड ऑल ऑफ दैट, ये पता ही है उनके लिए क्या है। ये हमारी बहुत अरसे से डिबेट चल रही है। टूकल को एवर्टन या चेल्सी आ जाए, एक्चुअली लेवल क्या है, डिफरेंस क्या है लेवल का एवर्टन और चेल्सी में? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कुछ नहीं बोला, दोनों मिड टेबल शिट क्लब्स। एंजॉय। आ जाए यार पीएसजी पे, और उस पे आ जाते हैं हम डॉर्टमंड पे। अंडरडॉग स्टोरी, एक सेकंड, सॉरी, हेडलाइन, अंडरडॉग स्टोरी पे रोक दो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आज देख रहे होगे हमारे पास मग्स नहीं है, चाय पानी खत्म हो गया। सो बाय अस सम चाय पानी। 031936025545 इजी पैसा नंबर है, उस पे जाके हमारी थोड़ी सी हेल्प करो। उसके अलावा पेट्रियन पे सब्सक्राइब करो। पेट्रियन पे जो सब्सक्राइब करेगा, हमारे $5 का उसकी मेंबरशिप फी है, वो साइन अप करेगा तो डिस्कॉर्ड में आ जाएगा, हमारे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैनल में जानी बन जाओगे हमारे, और वहाँ पे आप लोग सजेशंस दे सकते हो, पोल्स होंगे, मर्च डिस्काउंट्स एंड मतलब मेरे बेराम, एलेक्स, सब जो भी इधर के होस्ट है ना, उनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे। और बेसिकली हमने पहले भी ये बोला था, अभी भी मैं बोलता हूँ, इट्स एन आइडिया टू क्रिएट अ कम्युनिटी विच विल रन दिस, रन तो नहीं बट ऐसा कह लो कि impact the direction of this channel। और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपका इंटरेक्शन हमारे साथ जब डायरेक्टली होगा तो हमें भी सीखने को मिलेगा उससे। हाँ, जिस बाय द वे जो साइंड अप है उन्हें पता चल ही गया होगा कि क्या हो क्या रहा है उस चैनल में। सो सब्सक्राइब। अभी आ जाते हैं एब्सोल्युटली PSG वर्सेस डॉर्टमंड। अच्छा, मैं जो ना हमेशा कहता हूँ कि मैं एक फुटबॉल प्योरिस्ट हूँ, ठीक है,
और मेरे लिए ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रॉफीज आर नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, ठीक है इंपॉर्टेंट है बट नॉट एवरीथिंग. फुटबॉल स्टोरीज आर मोर ब्यूटीफुल, अंडरडॉग स्टोरीज फॉर मी ब्रो, स्टोरीज. अच्छा, लोग मुझे बड़ा इसके ऊपर शायद हेट भी देंगे. मैं ये बोलने वाला हूँ कि पैशन वर्सेस मनी हुआ और पैशन जीत गया. थैंक लॉर्ड, एग्जैक्टली. और इसमें कोई शक नहीं. आप देखें ना, रियरसन कहाँ से है, किसी को पता था 2 साल पहले किधर है? इन मैटसन चेल्सी वालों को शायद पता हो. कोबेल क्या है, पोकेमोन है या प्लेयर है? आई मीन 2-3 साल पहले किसी को नहीं पता था कौन है. स्क्वाड्स कंपेयर कर लो तो आप करो, बिल्कुल ऑब्वियसली स्टार पावर पीएसजी के पास है. लुक एट देयर फर्स्ट जो फ्रंट 3 है, जो इसका क्या नाम है, पीएसजी का है. एम्बापे, डेम्बेले, ब्रैडली बारकोला, चलो यंग है, ठीक है, मैं उसको मैं नहीं कहता, मुझे पसंद भी बड़ा है वो. देन उनकी मिडफील्ड आप देखें, बिल्कुल वो उस दिन तो वो खेला था गोंचालो रैमोस. गोंचालो रैमोस स्टार्ट कर रहा था और ब्रैडली बारकोला फिर सब्स्टिट्यूट पे आया था. तो गोंचालो रामोस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाइक दोस्त जो है ना, शाइक दोस्त जो हमारे पाकिस्तान के जो विंगर हैं, ही इज़ अ बेटर प्लेयर देन गोंचालो रामोस. इसके ऊपर आप मुझे गंदे अंडे मार लें, इसके ऊपर आप मुझे टमाटर मार दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैंने बोल दिया. जब मैंने बोल दिया था कि टुकल एवर्टन जाए तो मैं ला तालुकी का ऐलान करता हूँ. आप बोल शाइक दोस्त इज अ बेटर फिनिशर देन गोंचालो रैमोस. यार मतलब आपको 6 यार्ड से 10 यार्ड से खुला स्पेस मिल रहा है, मुंह के सामने गोल है, आप गोल नहीं मार पा रहे. और 4 दफा आपने ये किया है. फिर आपने 6-7 बार पोस्ट मारी है और शाइक दोस्त जो है वो इन्वर्टेड रन्स बेचारा बना के मेहनत करके अपने जो सॉक्स हैं वो घिसा के आपके लिए मेहनत करता है और आप उसको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार नहीं होते. नेशनल चैलेंज कप हैट्रिक मारी है, फिर क्वार्टर फाइनल में उसने गोल मारा है. हाईएस्ट गोल स्कोर. अफगान चैंपियंस लीग बड़ा लेवल है, उधर गोल मारा है उसने जाके पहले मैच में. एक सेकंड, किससे बड़ा लेवल है? नेशनल चैलेंज कप, यूएफए चैंपियंस लीग. व्हाट? हाँ जी. अच्छा ओके आगे बढ़ते हैं. सॉरी आगे बढ़ते हैं. सॉरी फॉर दिस. तो मेरा कहने का मकसद है, ऑब्वियसली हम सरकास्टिकली बोल रहे हैं, बट गोंचालो रामोस वाज लाइक डॉग शाइट. दैट्स ऑल आई विल से हियर. और अगर आप फिर वो देखें, सैंचो, फुलक्रूग, एंड देन मेरा माय फेवरेट करीम एडियमी. वर्क रेट देखा था उसका. अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रिंसिपल्स थे ना टोटल जो फुटबॉल के, क्रोएफ के, वही यहाँ पे एडन टर्जिच ने ना इस्तेमाल किया. एडन टर्जिच इज नॉट नोन फॉर टैक्टिकल ब्रिलियंस, वो उसके लिए नहीं माना जाता. टेक हिम ओवर टुकल. हाँ ठीक है, वी कैन, ओके फाइन. बट बात ये है कि जब हम वो अटैक में जा रहे थे ना, वो विड्थ क्रिएट कर रहे थे, और जब वो डिफेंस में आ रहे थे तो कॉम्पैक्ट. तो वो क्या है, योहान क्रोएफ की फिलॉसफी है, एंड ही यूज्ड दैट प्रिंसिपल at the end of the day, basics of football. हमारे बेचारे योहान क्राइफ ऑफ पाकिस्तान, शहजाद भाई की टीम जो है ना, हाँ, वो हार गई क्वार्टर फाइनल. वो दुख हुआ मुझे. शाइक दोस्त again was the man who scored. शहजाद भाई लव है, so is शाइक दोस्त. Anyways, अब शाइक दोस्त प्लेयर है, वो मैनेजर है यार, क्या हो गया? दोनों लव हैं, बट बात ये मेरा क्या, ये रिपीट करो जरा. दोनों लव है. ये तेरी वीडियो जाके मैं निकालूंगा और इसके साथ रील बनाऊंगा. यहाँ से यहाँ तक का सफर. आगे बोल. कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप ये देखें ना कि मार्केट वैल्यू ऑफ पीएसजी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डॉर्टमंड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अच्छा, बात ये है कि ही वॉज ट्राइंग, जो क्या नाम है उसका, श्लॉटरबैक और हमल्स. अब हमल्स और श्लॉटरबैक पे मैं आता हूँ. लोग कहते हैं जी श्लॉटरबैक जो है ना, वो उसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है. बॉल प्लेइंग चलो उसकी अच्छी है, पोजीशनिंग ठीक नहीं है. तो उसको हमेशा से एक ऐसा बंदा चाहिए था, मैट्स हमल्स जैसा, जो उसको, क्योंकि मैंने मैट्स हमल्स को बहुत क्रिटिसाइज किया था एटलेटिको मैड्रिड वाले फर्स्ट लेग में, मैंने किया था. हाँ, उस गेम में वाकई था. इस गेम में ही वाज इमैक्युलेट. दोनों लेग्स में, बोथ लेग्स. ही इज द रीजन दे आर इन द फाइनल. He is the reason there. He is the reason they are in the final. And secondly, Ian Maatsen, मतलब, wow, I am a fan of that guy. Wow. विंसेंट कंपनी के अंदर खेल चुका है, जो बर्नली में चेल्सी से लोन पे आया है. अब आप देखें, एक तरफ एक चेल्सी लोनी है, ठीक है, फुलक्रूग मेरे ख्याल से पहले कहीं मॉन्शन ग्लैडबैक खेल रहा था, मॉन्शन ग्लैडबैक, और वो जो दूसरा है ये एडी एमी, ये लाइप्जिग से आया था,
ठीक है। रियरसन कहाँ से आया था आप बता दें, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता। ठीक है। मैट्स हमल्स इज अ बायर्न रिजेक्ट होके वो वापस आया। रिजेक्ट तो नहीं बोलेंगे बट चलो रिजेक्ट नहीं बोलते, बट ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर में वापस आया। बट उन्होंने यही किया कि यार उसको सैंचो यूज किया। यूनाइटेड रिजेक्ट सैबिट्जर यूनाइटेड रिजेक्ट। तो इतने सारे रिजेक्ट्स को करके एमरे कैन लिवरपूल कल्ट हीरो, लिवरपूल कल्ट हीरो। और बाइसाइकिल किक मुझे याद है 2017 में वॉटफोर्ड के अगेंस्ट है, वो भी रिजेक्ट, लेकिन वहां के रिजेक्ट और ना एमरे कैन वाज नॉट अ रिजेक्ट। क्यों नहीं है? ना क्यों नहीं है? बहुत से लिवरपूल मैट्स हमल्स है रिजेक्ट बायर्न म्यूनिख का, लेकिन एमरे कैन नहीं है। वर डिवाइडेड ऑन हिज डिपार्चर। और मैं नहीं चाहता था कि जब वो जा रहा था ना 2017 में, मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तूने मैट्स हमल्स को रिजेक्ट बोला, रिजेक्ट की बात नहीं हो रही। एमरे कैन बात ये हो रही है कि दे यूज्ड हिज प्राइम, मैट्स हमल्स का, ठीक है। उसने उधर भी स्ट्रगल किया मैट्स हमल्स ने, बट वहां पे स्ट्रगल करने के बाद ही केम बैक और उसको समझ आई कि अच्छा मेरा रियल होम तो डॉर्टमंड है। हर कोई मार्को रॉयस नहीं होता। अच्छा, हर कोई मार्को रॉयस नहीं होता। खुद बना ली है एमरे कैन को डिफेंड करने के लिए, पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। हर कोई मार्को रॉयस नहीं होता। एमरे कैन इज अ लिवरपूल कल्ट हीरो रिजेक्ट। आगे तो ठीक है, चलिए साद भाई ने कह दिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पैसिव मिडफील्ड थी पीएसजी की, जिसमें विटीनिया वाज अ ग्रेट ब्रिलियंट, मतलब ब्रिलियंट पिच पे वो मैं कहता हूँ बेस्ट प्लेयर था पूरे मैच में, मैं कहूँगा ब्रिलियंट। सेकेंड ये आप देखें फैबियन रुइज। अब हो ये रहा था कि टैक्टिकली उसको लूचो ने बोला, लुइस एनरिके ने, कि तुम जो है ना फ्रंट 5 में जाओ और लेफ्ट हाफ स्पेस में ना थोड़ा सा आगे जाओ। तो जब वो आगे जाता था तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी खत्म। मतलब 3 versus 2 हुआ हुआ है, 4 versus 2 हुआ हुआ है मिडफील्ड के अंदर। वो आगे किया हुआ है, क्यों आगे किया हुआ है वो? लूचो से पूछो। यही इशू है ना कि ये लूचो का एक टैक्टिकल जो मिस्टेक थी ना, एक ही थी, मैं ज्यादा नहीं उसको बोलूंगा। मुझे लगता है प्लेयर्स लेट हिम डाउन। मुझे भी ये लगता है, बिकॉज़ लूचो ने ये बोला भी है। प्लेयर्स को तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आफ्टर द मैच उसने बोला कि यार हमारा एक्सजी ओवर द 2 legs वाज ऑलमोस्ट 5। इसमें 3 था। हाँ, ओवर द 2 legs वाज ऑलमोस्ट 5। डॉर्टमंड का वाज अराउंड 1 ओवर द 2 legs। हम क्या कंप्लेन करें इफ द प्लेयर्स कांट फिनिश? या मतलब अब अगर आप डार्विन नूनेज बन जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और 6 दफा पोस्ट पे मारे बॉल, तो फिर सो यू कैन डू मच। लेकिन द मिडफील्ड वाज एन इशू, पैसिव, एक्सट्रीमली पैसिव। आप पीछे से कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। आपने ये कहा हुआ है कि भाई डेम्बेले क्रिएट करेगा और एम्बापे क्रिएट करेगा, बस ये 2 हैं। और एम्बापे हैड हॉरिबल 2 legs, हॉरिबल। पता नहीं क्या, मतलब कहना नहीं चाहता मैं, हार्श वर्ड्स नहीं यूज करना चाहता। मुझे एम्बापे बहुत पसंद है, बट ही गोस्टेड एक्चुअली। he did. Yeah. I agree to that. Maybe his mind is set on Madrid now. And वहाँ भी मसला पड़ता है, where will Mbappe play? He'll play as the striker. Rodrigo Vinicius. He'll play as the striker. तो फिर वो Bellingham comes in place of Cam खेलेगा Bellingham. क्रूज की जगह आएगा फिर, अगर क्रूज चला गया तो क्या करेंगे? आई डोंट थिंक क्रूज, आई थिंक डबल पिवट वहीं रहेगी। बेलिंगम कैम में आ जाएगा और वो स्ट्राइकर खेलेगा एम्बापे, और लेफ्ट पे जी विनिशियस और राइट पे रोड्रिगो। 1 2 3 4 5 4 2 3 4 3 1 4 2 कौन होंगे फिर? 2 हो सकता है आपका चुआमेनी क्रूज, या क्रूज अगर चला गया तो चुआमेनी मॉड्रिच, या फिर चुआमेनी कामाविंगा। हाँ, ऑप्शंस तो है, थोड़ा लाइट हो जाता है। आई मीन देयर क्वालिटी प्लेयर चुआमेनी एंड कामाविंगा, लेकिन यू डू नीड क्रूज एंड मॉड्रिच। इसीलिए कहता हूँ दोनों को नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, वापस। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि दूसरा जो पीएसजी का एक बहुत बड़ा इशू था, यू डू नॉट हैव बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स। वो बेचारा विटीनिया जो है, वो आपके जो 2 सेंटर बैक्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, वो पीछे से आगे बॉल प्लेइंग कर दे तो कर दे, वरना ना लूकस बेराल्डो, मुझे बड़ा पसंद है वैसे लूकस बेराल्डो, वो भी कुछ बेचारा नहीं कर पा रहा था। और मार्क्विनियोस की जो पोजीशनिंग थी इतनी शिट थी। वो एक ब्लॉक मारा था मार्क्विनियोस, एक ब्लॉक उसने मारा है, बट हिज पोजीशनिंग जो ऑफ द बॉल मैं बात कर रहा हूँ कि यार आपने मार्क करना है अपने स्ट्राइकर को, ठीक है। फुल क्रूक अगर पीछे डीप ड्रॉप कर रहा था वो डीप ड्रॉप इस वाले मैच में, आप उसको मार्क करने जा रहे हो, आपकी जो रन की टाइमिंग है आपको पता ही नहीं है, वो आपको ऐसे टर्न करके निकली जा रहा है। फुल क्रूक से आप टर्न हो रहे हो। सो मार्क्विनियोस वाज, आई एम सॉरी अगर कोई पीएसजी फैन देख रहा है, ही वाज शिट। तो मार्क्विनियोस इज, जब वो आया था वेरी टैलेंटेड सेंटर बैक, राइट, लेकिन वो कभी भी वो वाली हाइट्स नहीं हिट कर सका। नहीं कर सका। और मैं
थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँगा यहाँ पे, और ये मैं पिछले एक आधे सीजन से बोल रहा हूँ, आई थिंक इट्स टाइम टू लेट हिम गो, बिल्ड योर टीम अराउंड समवन एल्स, यू स्टिकिंग टू लॉन्ग विद हिम, बहुत ज्यादा लंबी रोप दे दी इसे। सिंस थियागो सिल्वा हैज लेफ्ट, उस तरह का तो कोई खैर है ही नहीं ना, वो नई रिप्लेसमेंट कर सके। और मुझे एक चीज़ ज़रूर कहनी है कि मैं ज़रा PSG के फैंस पे अब थोड़ा आना चाहता हूँ। बोलो भाई। स्टेडियम के अंदर हमने देखा कि भाई साहब वो डॉर्टमंड की वो जो पूरा बैनर है वो लगा हुआ है, पूरा जो फ्लैग है लोगों का, उसके अंदर से आग निकल रही है कैंडल की तरह। वो फ्लेयर मारा, फ्लेयर्स मार रहे हैं, वो फ्लेयर मारे, वो सीधा आधा हो गया। और PSG के जो फैंस हैं उन्होंने उसको पूरा स्प्लिट अपार्ट कर दिया। That was toxic, just like your club. That was. PSG is a bit of a toxic club. ये हमने last time जो बात की थी, यही बात की थी। PSG is a soulless club. उनके अंदर कोई रूह ही नहीं है, कोई पैशन ही नहीं है। That's how I feel about Manchester City as well. If I'm yeah, you can say. I feel about them. Yeah, but मतलब they've got all the success in the world. They're the best team in the world. जो कहना कह लो। वो क्लब वाला जो सोल, वो एसेंस होती है ना, जो आर्सेनल, यूनाइटेड और लिवरपूल में है। ये गैरी नेवल ने बोला था, बाय द वे। चेल्सी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। गैरी नेवल, मैं आपको याद होगा कोविड के टाइम उन्होंने बोला था 2020 में, जब कोविड आया था, कि यार ये 3 क्लब्स हैं, और वो जब यूरोपियन सुपर लीग की बात हो रही थी। ये हम टॉप क्लब्स की बात कर रहे हैं, वैसे बहुत ज्यादा क्लब्स हैं, एवर्टन इज देयर, सनडरलैंड, वो सोल वाले क्लब। नहीं, मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ वो है यूरोपियन सुपर लीग वाली, कि वो जब हुआ था ना सीन, उसने कहा था कि ये 3 ट्रेडिशनल क्लब्स हैं इंग्लैंड के, आप ये कैसे कर सकते हो, आप अपना सोल कैसे बेच सकते हो। सबसे ज्यादा गलती भी उन्हीं की थी। हाँ, तो वो जो है ना, उसने बहुत क्रिटिसाइज किया था उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा और ऑनेस्ट हो जाता हूँ कि सोल भी अब ओनर्स किसी में सोल नहीं है, नॉट यूनाइटेड, नॉट लिवरपूल, नॉट आर्सेनल, इट्स द फैंस, द फैन बेस, द हिस्ट्री, द ट्रेडिशन, जिसकी वजह से वो सोल है, कल्चर। यू विल नेवर वॉक अलोन। हाँ, चेल्सी की भी थोड़ी सी बात कर लें, थोड़ा सा तो है ना यार, मान लो, नहीं मानोगे ठीक है, आप डाई हार्ड सपोर्टर्स जो यहाँ पे बन गए, गुड ऑन यू, आप लोग देख रहे हो, शायद थोड़ा और टाइम लगे, यही हम 20-30 साल बात कर रहे हो तो हम चेल्सी को भी इसमें इंक्लूड करें। हाँ यार, इन्होंने वो ट्रेडिशन, वो टाइम दिया है, वो फैंस ने सपोर्ट किया है और एक क्लब बन गए। लेकिन अगर अभी बोलोगे तो मैं बोलूंगा कि अभी नहीं है यार। आई थिंक न्यूकासल हैज अ ग्रेट सोल एज वेल। न्यूकासल हैज अ ग्रेट सोल, लीड्स यूनाइटेड हैज अ ग्रेट सोल, वेस्ट हैम यूनाइटेड, थोड़ा सा उनका मसला हो गया जब वो नए स्टेडियम में हुआ है, बट ऐसे वो तो खैर ग्रास रूट्स फुटबॉल में है ना इन क्लब्स की। रॉयस पे आ जाए, जल्दी बस ये बातें करते हैं 5-1 मिनट में, और मार्को रॉयस पे हम बात करते हैं, ठीक है। रॉयस की अब आप देखें, काफ़ी उसको लोगों ने कहा कि रियल मैड्रिड उसके पास आई कि तू आजा हमारे पास, लिवरपूल उसके पास 6 सीजन्स तक लगी रही, तू आजा, नहीं आया वो। चेल्सी ने कोशिश की, काउंटलेस क्लब्स हैव ट्राइड, मैड्रिड और लिवरपूल अगर आ रहे हैं, चेल्सी, मैनी क्लब्स हैव ट्राइड कि यार रॉयस आ जाए हमारे प्राइम ईयर्स में। फिर उस बेचारे को इंजरी हो गई, फिर वो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सका, इंजरी रिडन तो वो बेचारा शुरू से ही रहा। आपकी अगर इजाजत हो तो सुल्तान का एक डायलॉग बोल सकता हूं। सुल्तान तो अच्छी मूवी थी। सुल्तान अच्छी मूवी थी। अच्छा, तो सुल्तान में ना रणदीप हुडा जो है ना, एक डायलॉग बोलता है, और वो डायलॉग ये होता है कि मेरा मानना ये है कि हीरो वो होता है जो हारता है। मेरा मानना ये है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली कीमत। और रॉयस के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है। पता की बात बोली है, अमेजिंग लाइन। फिट बैठता है, अब जीतेगा या नहीं, जीतेगा या नहीं, फेरी टेल स्टोरी यार, इट इज अ फेरी टेल स्टोरी। मार्को रॉयस जैसे कैलिबर के प्लेयर्स ना बड़े कम होते हैं आजकल की फुटबॉल में, तो बहुत ही कम होते हैं। और चैंपियंस लीग फाइनल इज गोइंग टू बी हिज लास्ट गेम फॉर डॉर्टमंड, और आई सिंसियरली होप ही गोज आउट ऑन अ हाई। लेकिन आगे फिर डैडीज है ना, आई वॉन्ट डॉर्टमंड टू विन, लेकिन आगे डैडीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1981 के बाद रियल मैड्रिड कोई UCL का फाइनल नहीं हारी, अगर मैं गलत नहीं। लिवरपूल ने हराया था पेरिस में, जॉन टोशैक ने गोल मारा था। शुरू हो गए। सो दैट्स द थिंग। बट मैं ये चाहता हूँ कि दुआएं जो है, जो शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं विद मार्को रॉयस और डॉर्टमंड के साथ है, दिल डॉर्टमंड के साथ है, दिल अंडरडॉग स्टोरी के साथ है। नो हेट टू रियल मैड्रिड, नो हेट, इट्स ओनली द लव ऑफ द अंडरडॉग स्टोरीज, राइट? ये उसका लव है।
और मैं क्योंकि एक लिवरपूल फैन हूँ तो ऑब्वियसली यर्गन क्लॉप की वजह से मैं डॉर्टमंड से प्यार करता हूँ ऑब्वियसली। सो हमारा जो है एक कल्चर सिमिलर है लिवरपूल और डॉर्टमंड का काफ़ी ज़्यादा। सो लेकिन मुझे शर्ट नहीं मिलती डॉर्टमंड की, बस यार अगर किसी के पास कोई शर्ट है डॉर्टमंड की, कोई पता है कि वहाँ से मिल जाएगी या भिजवा सकते हो तो भिजवा दो, हमें कांटेक्ट करो। और मैंने तो इसे ऑफर बोली थी कि 50,000 रुपये दे, मैं बनवा देता हूँ, इसमें कौन सा मसला है। लेकिन ये टका मारियाँ करता है, सस्ते आदमी हो तुम। ये आप किट मंगवा रहे हैं या किसी की सुपारी दे रहे हैं? यार मैंने इसे बोल, कहते हैं मुझे मार्को रॉयस की चाहिए, मैंने कहा मैं मार्को रॉयस अलेक्जेंडर कर दूंगा और बोल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। एनीवेज अच्छा जी, हाँ प्रेडिक्शंस दे दे अपनी, या वो बाद में करेंगे, वो जब प्रीव्यू करेंगे ना तब करेंगे। हाँ, वो अभी फील्स वाला शो था, फील्स वाला शो था। ये टैक्टिकल एनालिसिस वो आएगी, हाँ, वो बाद में आएगी। हाँ, अभी ये फील्स थी, आज फन किया। हाँ मैं वो यार वापस ग्लासेस पहननी पड़ जाए, वाइब्स आ गई हैं, वाइब्स। चलें अब। यस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल शयान मुझे हर जगह फॉलो कर दें, पेट्रियन ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, स्पॉटिफाई पे सुने, गूगल पॉडकास्ट पे सुने, यूट्यूब पे सुने, डाउनलोड करके सुने, जो करना है बस सुने, देखें, एंजॉय करें, रिंग आइकन पे भी क्लिक करें। वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, मे द फोर्स बी विद मार्को रॉयस।